अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को एक बार फिर से खुशामदीद हमारे चैनल पर। ये वही चैनल है जो 2 साल पहले हमने स्टार्ट किया था और मजबूरी के तहत जो कोविड का सेशन हुआ था जिसके अंदर हम फिज़िकल क्लासेस को कंडक्ट नहीं कर पाए थे और हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी, तो हमने चंद एक वीडियोस जो है वो अपने चैनल पर अपलोड की थी जिसका बहुत 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 अच्छा रिस्पांस हमें मिला था। लेकिन उसके बाद क्योंकि फ़िज़िकल सेशन स्टार्ट हो गया था तो हमने दोबारा मज़ीद वीडियोस नहीं बनाई थी। लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स की फरमाइश बहुत ज़्यादा थी कि कई सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो सही तरीके से उनको क्लियर नहीं हो पा रहे थे। ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे कई अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ में रहते हैं, अलग अलग कोचिंग्स में पढ़ते हैं, तो वो हम तक पहुंच नहीं सकते। तो यकीनन हमसे जो है वो राब्ते में तो है, तो वो हमसे कहते हैं लाजमी कि सर किसी तरीके से हमें ये टॉपिक्स कवर करवा दें। तो हमने फिर से बड़ी मुश्किल से इस बार डिसाइड किया कि हम दोबारा से अपने चैनल को आगे बढ़ाएंगे और इस पर मज़ीद वीडियोस डालेंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा हमारा जो इमेजिनेशन थी वो थोड़ी चेंज हमने की। हम सिर्फ यहाँ पर अब टॉपिक्स कवर नहीं करवाएंगे बल्कि उन टॉपिक्स से रिलेटेड पास्ट पेपर्स में जितने भी सवालात आए हैं इंशाल्लाह हम उन्हें भी कवर करेंगे। तो फिलवक्त क्योंकि फर्स्ट ईयर हमारा एंड पर है और सेकेंड ईयर भी एंड पर है और लास्ट के जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर सबसे पहले जो मेरे पास डिमांड है कि जो टॉपिक हमें समझाना है फर्स्ट ईयर से वो है चैप्टर नंबर 7 यानी सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का। टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर और इक्वेशन बैलेंसिंग। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर एक ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक का फ़ायदा आपको जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आपको इस टॉपिक का फ़ायदा होना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को यही आती है कि किसी कंपाउंड के अंदर कोई एलिमेंट कितनी बॉन्ड बना रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि उसे पता नहीं चलता इस एलिमेंट का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखकर ऑक्सीडेशन नंबर से हमने स्टार्ट लेने का सोचा है। तो इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑक्सीडेशन नंबर को पूरी तरह से कवर कर दें कि ताकि आपको दोबारा जो है वो परेशानी ना हो। तो शुरुआत करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से। ऑक्सीडेशन नंबर समझने से पहले हमें समझना होगा एक लफ्ज़ ऑक्सीडेशन और एक लफ्ज़ रिडक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम वैसे तो अलग अलग तरीकों से समझ सकते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप ये भी देखेंगे कि कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो रही हो उस रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं, या एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो उस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन का नाम देते हैं। अगर इसी को दूसरे पहलू में देखें तो ऑक्सीडेशन मींस लॉस या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव होता हुआ दिखाई दे तो हम उस रिएक्शन को, फॉर एग्जांपल अगर मीथेन गैस को हम हीट करते हैं एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड तो नतीजे में हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। अब हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है, इट मींस इस अमल को, इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन कहेंगे। और रिडक्शन की दूसरे तरीके से बात करें तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही हो, जैसे इथेन गैस में हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो इथेन गैस फॉर्म हो रही है, तो इस रिएक्शन को आप रिडक्शन का नाम देंगे। ये मैं लिख नहीं रहा इसलिए क्योंकि अभी फिलवक्त हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसमें ये 2 डेफिनेशंस हमारे लिए इस्तेमाल की नहीं है, ना इनसे हमें कोई फ़ायदा होगा यहाँ पर। लेकिन जो थर्ड डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की वो यहाँ हमें बहुत सपोर्ट करेगी। इस थर्ड डेफिनेशन में ऑक्सीडेशन की जब हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन का मतलब है कि अगर किसी रिएक्शन में कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, किसी रिएक्शन में अगर कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो एलिमेंट यहाँ पर रिडक्शन कर रहा है। जैसा आप देख सकते हैं रिएक्शन में आपके सामने लिखा है कि सोडियम एटम जिसका चार्ज जो न्यूट्रल इन नेचर था, मेटल फॉर्म में था, तो अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करे जिसके नतीजे में इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है क्योंकि यहाँ पर एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स हो जाते हैं। क्योंकि सोडियम में 11 प्रोटॉन्स होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन 10 बचते हैं और प्रोटॉन एक एक्सेस हो जाता है जिसकी वजह से सोडियम के ऊपर +1 चार्ज हम शो करते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज होना मतलब सोडियम ने यहाँ की ऑक्सीडेशन। ये हो गया तीसरा तरीका ऑक्सीडेशन को समझने का। साथ साथ चौथा तरीका भी देख लेते हैं कि यहाँ जो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ऑक्सीडेशन नंबर को समझने में,
इस चौथे तरीके में हम ये देखेंगे कि अगर किसी एलिमेंट का चार्ज इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे, यानी चार्ज पहले कम था बाद में चार्ज बढ़ गया, तो उस सूरत में भी आप कहेंगे कि यहां पर ऑक्सीडेशन हुई है। इसी तरह से जब हम रिडक्शन की बात करते हैं तो इसको भी मजीद हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जैसे क्लोरीन न्यूट्रल फॉर्म में था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया जिसके नतीजे में इसके ऊपर -1 चार्ज आ गया। -1 चार्ज आने की वजह क्या है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और क्लोरीन के अंदर 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर मोस्ट शेल में बढ़ जाता है तो मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का रेशियो डिस्टर्ब हो गया, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, तो जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे चार्ज की सूरत में यहाँ मेंशन किया जाता है। तो अब अगर आप यहाँ देखें कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यानी क्लोरीन के ऊपर चार्ज 0 था, चार्ज में कमी आई और चार्ज डिक्रीज होकर -1 हो गया, चार्ज डिक्रीज होकर -1 हो गया, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है वो रिडक्शन का अमल हुआ है। फिर से दो तरीकों को समझा दो। ऑक्सीडेशन अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा हो या चार्ज इंक्रीज हो रहा हो, रिडक्शन अगर इलेक्ट्रॉन शायद मैंने गलत कह दिया, ऑक्सीडेशन मींस अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो और चार्ज इंक्रीज हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन की बात करेंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा हो और चार्ज में कमी आ रही हो तो उसे हम रिडक्शन का नाम देंगे। उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहां हमें किस तरह से देखना है। आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन को पहले डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? The formal charge on an element in a compound is called oxidation number, यानी कि किसी भी एलिमेंट पर जो चार्ज मौजूद होगा, फॉर्मल चार्ज मींस ये रियल चार्ज नहीं है, एक इमेजिनरी चार्ज हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज मतलब अगर हम यहाँ कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें HCl की, तो HCl आयोनिक कंपाउंड नहीं है, HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है और कोवेलेंट कंपाउंड पे प्लस और माइनस चार्ज नहीं आता बल्कि पार्शियल चार्जेस आते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर को समझते वक्त हम आयोनिक कंपाउंड हो या कोवेलेंट कंपाउंड हो फर्क नहीं पड़ता, हम टेम्पररी तौर पर ये मानकर चलते हैं कि इसके ऊपर पूरी तरह से चार्ज आया है, यानी आयोनिक और कोवेलेंट दोनों कंपाउंड्स को हमें आयोनिक ही मानकर चलना पड़ेगा ताकि हम समझ सकें कि ये एलिमेंट कितनी बॉन्ड्स बना रहा है, इसका चार्ज कितना है, क्योंकि चार्ज ही बताता है कि ये एलिमेंट कितनी बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो शुरुआत करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से। ऑक्सीडेशन नंबर को समझने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर के हमें रूल्स पढ़ने होंगे और ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक ही हमें लेके जाएगा इक्वेशन बैलेंसिंग की तरफ। तो अगर आप जो है वो इक्वेशन बैलेंसिंग समझना चाहते हैं तो लाजमी है कि आपको पहले ये वीडियो देखनी होगी ताकि आप ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। तो ऑक्सीडेशन नंबर के अगर हम रूल्स देखें तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको रूल्स कुछ इस तरह से बताऊं कि एग्जैक्ट वो रूल्स नहीं कि जो बुक के अंदर मेंशन है, जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर को समझने के लिए पूरी तरह से चाहिए, क्योंकि तमाम रूल्स इस्तेमाल नहीं हो पा रहे होते। कुछ ही ऐसे रूल्स होते हैं कि जो हम जो है वो इक्वेशन बैलेंसिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि सारे रूल्स डिस्कस करें, उसके बाद हाईलाइट कर दें ऐसे रूल्स को जो हमें जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो इन रूल्स में सबसे पहला रूल है हमारे पास वो तमाम एलिमेंट्स जो अपनी ओरिजिनल हालत में पाए जा रहे हैं, यानी जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम मेटल है Na, इस तरह से मेंशन किया जाता है, यही इसकी एग्जिस्टेंस वाली फॉर्म है, यानी इसी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन एक गैस है, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में पाई जाती है। नाइट्रोजन एक गैस है, N2 की शक्ल में पाई जाती है। ऑक्सीजन एक गैस है, O2 की शक्ल में पाई जाती है। इसी तरह फास्फोरस एक नॉन मेटल सॉलिड है कि P इस तरह से इसको मेंशन किया जाता है। सल्फर एक नॉन मेटल सॉलिड है, इसे S से शो किया जाता है। हाइड्रोजन एक गैस है, इसे H2 से शो किया जाता है। ये जितने भी
आपके सामने एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स मैंने लिखे हैं, ये सब के सब इनकी ओरिजिनल हालत है जिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो पहला रूल आपने याद रखना है कि वो तमाम एलिमेंट्स जो अपनी नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका जो ओवरऑल चार्ज होगा उसे हम ज़ीरो ही कंसिडर करेंगे, यानी कि वो न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। कोई भी एलिमेंट जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो उसका चार्ज ज़ीरो, यानी वो एलिमेंट न्यूट्रल हालत में होगा, सबसे पहली चीज़। तो सेकंड रूल समझने से पहले हमें समझना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। क्लास में तो है नहीं जो हम ये कहें कि यकीनन लिख लिया होगा मिटा देते, तो आप वीडियो को पॉज करके सुकून से लिख सकते हैं। तो सेकंड रूल समझने से पहले हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में समझना होगा। Electronegativity means the power of an atom to attract the shared pair of electron towards itself, या आसान लफ्जों में कहें तो एटम की पावर को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडर किया जाता है। यानी हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ खास पावर होती है जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो कुछ एलिमेंट्स की पावर आपको लाजमी पता होनी चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0। ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ी से एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये अमूमन जो है वो मतलब मोस्ट ऐसे कंपाउंड हमारे पास हैं जिनके अंदर ये एलिमेंट्स आ ही रहे होते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला एलिमेंट है फ्लोरीन, और सेकंड हाईएस्ट है हमारे पास ऑक्सीजन, यानी सबसे पावरफुल एलिमेंट हमारी पीरियोडिक टेबल का फ्लोरीन है, और उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है ऑक्सीजन, और फिर थर्ड नंबर पर दो एलिमेंट्स आते हैं, एक क्लोरीन आता है और एक नाइट्रोजन आता है। तो सेकंड रूल को समझने के लिए सेकंड रूल बहुत आसान है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई कंपाउंड हमें नजर आता है, यानी दो अगर अलग अलग एलिमेंट्स हैं और उनका कंपाउंड है जैसे कि HOH, और इसके अलावा जैसे कि HBr या फिर NH3, इन कंपाउंड्स में वो एलिमेंट्स जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हो, यानी जिनकी पावर ज़्यादा हो, उन एलिमेंट्स को आप नेगेटिव चार्ज असाइन करें। जैसे यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन की केस में क्लोरीन की पावर ज़्यादा है तो इसे नेगेटिव चार्ज असाइन किया, ऑक्सीजन की पावर ज़्यादा है तो नेगेटिव, ब्रोमीन की पावर ज़्यादा है नेगेटिव, नाइट्रोजन ज़्यादा पावरफुल है तो नेगेटिव। और वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो, उन एलिमेंट्स को हम पॉजिटिव चार्ज असाइन करेंगे। बहुत आसान सा रूल, कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स में से जो पावरफुल है उसे नेगेटिव साइन दे दो, और जो एलिमेंट थोड़ा कमज़ोर है उसे पॉजिटिव साइन दे दो। यहाँ दो रूल्स हमारे मुकम्मल हो गए। अब हम थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। थर्ड रूल में हमें बताया गया है कि किसी भी कंपाउंड के ऊपर अगर कोई चार्ज मेंशन ना हो, यानी कोई कंपाउंड अगर न्यूट्रल इन नेचर हो, फॉर एग्जांपल अगर लिखा हो NH3, अगर लिखा हो HCl, अगर लिखा हो H2O, कोई भी कंपाउंड अगर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मैं यहाँ पर अलग अलग करके मेंशन कर रहा हूँ ताकि समझ में आ सके। कंपाउंड को हम जो है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं लिख रहे, एक्सपेंड करके लिख रहे हैं।
तो अगर कोई कंपाउंड हमारे पास मौजूद है और वो न्यूट्रल इन नेचर है, हमें कैसे पता चलेगा कंपाउंड न्यूट्रल है? आप देखें उसका ओवरऑल चार्ज आपको 0 नजर आएगा। तो ये चार्ज 0 होने का क्या मतलब है? अंदर जो एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है वो एलिमेंट्स इस कंपाउंड का चार्ज ओवरऑल 0 करके इसे बैलेंस कर रहे हैं। यानी कि उन चार्ज को सम करके, उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को सम करके हमारे पास ओवरऑल जो चार्ज आ रहा है वो 0 आ रहा है। किस तरह से? देखें, नाइट्रोजन का चार्ज यहाँ पर है -3, हाइड्रोजन एक का चार्ज है +1 और 3 हाइड्रोजन है तो चार्ज हो गया 1 × 3, तो चार्ज हो गया +3। तो टोटल मिलाकर मैं यहाँ पर अलग से मेंशन कर देता हूँ, नाइट्रोजन -3, हाइड्रोजन का चार्ज है +1, चूंकि 3 हाइड्रोजन है तो +1 × 3, तो ओवरऑल चार्ज -3 और +3, ओवरऑल चार्ज हो गया इस तरह से 0। इसी तरह क्लोरीन का चार्ज होता है, हाइड्रोजन का चार्ज होता है +1, क्लोरीन का चार्ज है -1। ये भी हम आगे चल के समझ लेंगे कि किसका चार्ज क्या होता है। तो फिलहाल ये याद रखिएगा कि दोनों का चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, दोनों का चार्ज सम अगर करें तो 0 आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर को मतलब अगर न्यूट्रल स्पीशी के सम करें तो आंसर हमेशा 0 आएगा। किसी भी न्यूट्रल स्पीशी के, न्यूट्रल कंपाउंड हो, न्यूट्रल एलिमेंट हो, अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स के चार्ज को सम करके आंसर 0 आना चाहिए। हम यहाँ H2O को भी देख लेते हैं। HOH, ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन +1, तो -2 +1 और +1 दोनों मिलाकर -2 और +2 ओवरऑल चार्ज आ गया 0। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का चार्ज है +4, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2। तो अगर इसको यहाँ पर सम किया जाए तो कार्बन -2 और +4 ओवरऑल चार्ज आ गया 0। तो यहाँ पर सेकंड रूल को भी अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा कि हमने जो पावरफुल एलिमेंट है उसको नेगेटिव चार्ज असाइन किया और जो कमजोर एलिमेंट है उसको पॉजिटिव। कौन किस पर क्या चार्ज आएगा ये हमें आगे के रूल्स के अंदर कंफर्म हो जाएगा, पता चल जाएगा। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि जब कभी, फिर से रिपीट कर रहा हूं इस रूल को, कि अगर आप किसी न्यूट्रल कंपाउंड को देखें तो समझ जाएं कि अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं और ओवरऑल चार्ज जो है वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। फोर्थ रूल के मुताबिक ऑक्सीजन का चार्ज -2 लिया जाएगा। ऑक्सीजन का चार्ज तकरीबन तमाम कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का चार्ज -2 लिया जाता है, सिवाय कुछ के। फ्यू एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर। उन एक्सेप्शंस में हमारे पास है, अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन अगर बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा पावरफुल है और फ्लोरीन के ऊपर चार्ज आता है -1। यहाँ 2 फ्लोरीन मौजूद हैं तो चार्ज -1 × 2, ओवरऑल चार्ज हो गया फ्लोरीन का -2। तो कंपाउंड चूंकि न्यूट्रल था, यानी ओवरऑल चार्ज 0 करने के लिए ऑक्सीजन का चार्ज यहाँ पर होगा +2। तो ये एक केस है जिसके अंदर आपको याद रखना है कि कब ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा, पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज आएगा। तो फ्लोरीन के साथ जब भी बॉन्ड बनेगी इसका चार्ज पॉजिटिव होगा। इसके अलावा ऑक्सीजन का चार्ज चेंज हो सकता है, -2 के अलावा भी हो सकता है। अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है सोडियम के साथ बना रहा है, अगर कंपाउंड है H2O2, अगर कंपाउंड है KO2, अगर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अगर मैं चार्ज आपको निकाल के दिखाऊं तो ओवरऑल चार्ज 0, तमाम कंपाउंड्स का ओवरऑल चार्ज 0। मतलब ये कि जो भी है वो अंदर ही बैलेंस हो रहा है। तो अंदर बैलेंस करने के लिए सोडियम पर हमेशा +1 यानी +1 चार्ज आता है। यहाँ 2 सोडियम है तो मीन्स दोनों सोडियम का चार्ज अगर 1 × 2 करें तो 2 सोडियम का चार्ज आ रहा है +2। इस +2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन का चार्ज होना चाहिए -2।
अब यहाँ 2 ऑक्सीजन का चार्ज अगर -2 है तो ये इस बात को मेंशन कर रहा है कि एक ऑक्सीजन का चार्ज यहाँ पर -1 है। तो जब भी कभी ऐसा दिखे कि ऑक्सीजन का चार्ज -1 हो तो ये नॉर्मल ऑक्साइड वाला कंपाउंड नहीं है, बल्कि इसे हम पढ़ते हैं पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। इसी तरह अगर H2O2 को देखें तो हाइड्रोजन का चार्ज है +1, 2 हाइड्रोजन का चार्ज हो गया +2। अब +2 को बैलेंस करने के लिए चार्ज होना चाहिए -2। अब 2 ऑक्सीजन का चार्ज अगर -2 होगा तो इसका मतलब यहाँ पर एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना हुआ, -1, यानी ये भी पर ऑक्साइड। तो इन कंपाउंड्स को नॉर्मल नामों से नहीं पुकारा जाता, सोडियम ऑक्साइड नहीं कहते, इसे कहा जाता है सोडियम पर ऑक्साइड, इसे पढ़ा जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अगर यहाँ पोटेशियम के साथ देखें तो पोटेशियम का चार्ज है +1, तो ऑब्वियस है कि ओवरऑल चार्ज अगर 0 है तो इस चार्ज को 0 करने के लिए ऑक्सीजन का चार्ज होना चाहिए -1, और 2 ऑक्सीजन मिलकर अगर -1 चार्ज दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक ऑक्सीजन का चार्ज होगा -½ तभी दोनों का चार्ज मिलकर -1 हो रहा है। तो अगर कोई ऐसा केस हो जिसके अंदर ऑक्सीजन का चार्ज -1 आ रहा हो तो उसे हम नाम देते हैं सुपर ऑक्साइड। तो इस कंपाउंड को हम पढ़ेंगे यहाँ पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो ये तीसरा रूल था, उम्मीद है ये समझ में आया। सॉरी, चौथा रूल था जो समझ में कि आपको आया होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन हो रही है, तमाम रूल्स अगर मिक्सअप हो रहे हैं तो थोड़ी देर सब्र कीजिए। जब हम ये सारे रूल्स कवर कर लेंगे तो आपको ओवरऑल जो है वो लास्ट में वीडियो के मैं समराइज कर दूंगा। उस समरी के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन इंशाल्लाह क्लियर हो जाए। चलते हैं 5वें रूल की तरफ। 5वां रूल इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का चार्ज +1 भी हो सकता है और हाइड्रोजन का चार्ज -1 भी हो सकता है। तो हमें ये बात समझनी है कि हाइड्रोजन का चार्ज +1 किस केस में होगा। तो आपने याद रखना है कि जब भी कभी हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल से कंबाइन हो, हाइड्रोजन जब भी किसी नॉन मेटल से कंबाइन हो, फॉर एग्जांपल CH4 कार्बन एक नॉन मेटल है जो बना रहा है मीथेन गैस। इसी तरह H2O वाटर, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। इसी तरह H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, सल्फर एक नॉन मेटल है। इसी तरह HCl क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो ये जितने भी कंपाउंड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं ये सब में हाइड्रोजन की बॉन्ड जो बनी है एक नॉन मेटल से बनी है। तो इन तमाम केसेस में हाइड्रोजन का चार्ज +1 कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा हो किसी मेटल के साथ, जैसे NaH सोडियम हाइड्राइड, CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड, KH पोटेशियम हाइड्राइड, तो यहां पर सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम तीनों ही मेटल्स हैं। तो मेटल्स के केस में हाइड्रोजन का चार्ज होगा -1। तो ये बात याद रखनी है कि हाइड्रोजन कब +1 होगा और हाइड्रोजन कब -1 होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। 6th रूल है हमारे पास हेलोजेंस के लिए। हेलोजेंस यहाँ पर हम बात करेंगे फ्लोरीन की, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 4 हेलोजेंस का चार्ज यानी हेलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। तकरीबन ये तमाम हेलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, लेकिन क्लोरीन के साथ कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्लोरीन कई केसेस के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की चेंज होती है जब क्लोरीन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है। जैसे अगर क्लोरीन कंबाइन हो, क्लोरीन का अगर ये कंपाउंड देखें आप HOCl, क्लोरीन का दूसरा कंपाउंड अगर आप देखें HClO2, तीसरा कंपाउंड HClO3,
HClO4, ये चौथा कंपाउंड। इन चारों कंपाउंड्स में, अच्छा पहले मैं इनके नाम मेंशन कर दूं, इसे कहा जाता है हाइपोक्लोरस एसिड, इसे पढ़ा जाता है क्लोरस एसिड, इसे पढ़ा जाता है क्लोरिक एसिड, और इसे पढ़ा जाता है परक्लोरिक एसिड। इन चारों में अगर हम क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो सबसे पहले ओवरऑल चार्ज आपको दिखेगा यहाँ पर न्यूट्रल, मतलब अंदर चार्ज बैलेंस हो रहा है। अब अंदर चार्ज किस तरह से बैलेंस हो रहा है? हाइड्रोजन का चार्ज +1, क्योंकि ये ऑक्सीजन से कंबाइन है और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। ऑक्सीजन का चार्ज हमेशा हमने कहा -2 होगा। तमाम केसेस के लिए लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर भी ओवरऑल चार्ज 0 है, यहाँ पर भी ओवरऑल चार्ज 0, और यहाँ पर भी ओवरऑल चार्ज 0। तो ऑक्सीजन का चार्ज -2, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन का चार्ज -4, 3 ऑक्सीजन का चार्ज -6, और 4 ऑक्सीजन का चार्ज -8। अब -2, -4, -6 और -8 इन सबको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन इसमें सिर्फ इतनी मदद कर सकता है कि ये +1 चार्ज अपना दे सकता है। कंपाउंड कैसे बैलेंस होगा? +1 चार्ज से। तो यहाँ पर अब काम है कैलकुलेशंस का। अब -2 और +1 चार्ज बचा -1, इसकी बात कर रहे हैं हम। चार्ज बचा -1। अब -1 को बैलेंस करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? +1। तो यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ये पहली एक्सेप्शन। अगर इस कंपाउंड में देखें तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन का चार्ज -4, हाइड्रोजन बैलेंस कर रहा है इससे, +1, तो ओवरऑल चार्ज बना -3। अब -3 ऑक्सीजन का चार्ज बच रहा है और ओवरऑल चार्ज आना चाहिए 0, तो -3 को बैलेंस किया जाएगा किससे? +3 से। सेम इसी तरह से अगर थर्ड कंपाउंड की तरफ देखें तो ऑक्सीजन का चार्ज है -6 और हाइड्रोजन का +1, यानी -6 और +1 -5, ओवरऑल चार्ज है 0, तो -5 को बैलेंस करेगा क्लोरीन +5। इसी तरह से लास्ट कंपाउंड परक्लोरिक एसिड में देखें, ऑक्सीजन का चार्ज -8, हाइड्रोजन +1, ओवरऑल चार्ज हो गया -7 और आना चाहिए चार्ज 0, तो -7 बैलेंस किया जाएगा +7 से। तो यहाँ जो चार्ज हमें नजर आ रहे हैं, ये चार्ज हमें बता रहे हैं कि इस वक्त क्लोरीन कब और कितनी बॉन्ड्स बना रहा है। तो उम्मीद है कि छठा जो पॉइंट है वो आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, चलते हैं 7वें रूल की तरफ। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर इस तरह से है कि आप बैठे हुए पक गए एक ही वीडियो को कंटिन्यूसली देख देख करके, ऑक्सीडेशन नंबर तो दिमाग का दर्द बन गया है, तो मैं फिर बता दूं, ये मैं फॉर्मेलिटी के तौर पर पूरा आपको ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक समझा रहा हूं, लेकिन एंड में आकर हम इसको इस तरह से समराइज करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपको पूरा ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर हो जाएगा। तो 7वें रूल में हमें यह बताया गया है कि अगर कोई पॉली एटॉमिक आयन है, पॉली एटॉमिक आयन मीन्स कोई ऐसा आयन जो मुख्तलिफ एटम्स से मिलकर जनरेट हो रहा है, जैसे कि CO3, इसे कहते हैं कार्बोनेट आयन, जिसमें 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। SO4 -2, इसे कहेंगे सल्फेट आयन, सल्फर और ऑक्सीजन 2 अलग अलग एटम्स और इनका चार्ज, यानी कि पॉली एटॉमिक आयन। इसी तरह PO4 -3 फॉस्फेट ग्रुप, इसके ऊपर चार्ज है -3, तो ये भी एक पॉली एटॉमिक आयन है। तो अगर इन तीनों की एग्जाम्पल लें तो इसमें 7वें रूल में बताया जा रहा है कि अगर कोई पॉली एटॉमिक आयन है तो उसका जो ओवरऑल चार्ज है वो अंदर के एलिमेंट्स जो मौजूद हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को सम कर रहा है, यानी कि अंदर जो 2 एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को जब हम सम करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये आना चाहिए जो आयन ऊपर लिखा हुआ है। जैसे मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, यानी कार्बोनेट का चार्ज आना चाहिए -2। अब -2 किस तरह से आएगा?
हमें पता है कार्बन चौथे ग्रुप का एलिमेंट है और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2। 3 ऑक्सीजन का मतलब है चार्ज है -6, चार्ज -6 और ओवरऑल चार्ज आ रहा है -2। अब -6 अंदर है चार्ज, बाहर है -2, ऐसा क्या नंबर यहां पर ऐड करें कि -6 खत्म होकर -2 हो जाए? तो ऑब्वियस है कि यहां पर कार्बन का चार्ज होगा +4। तो यहां हमें पता चल गया भाई कि कार्बोनेट आयन का जो ओवरऑल चार्ज है वो -2 है। सेम इसी तरह से अगर सल्फेट आयन का चार्ज निकालें, सल्फेट आयन का चार्ज पहले से हमें मालूम है वो है -2, यानी अंदर के जो एटम्स हैं उन्हीं एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को सम करके चार्ज -2 आ रहा होगा। किस तरह से जरा देखिएगा कि सल्फर और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का चार्ज हमें पता है -2, 4 ऑक्सीजन है तो चार्ज हो गया -8। अब ओवरऑल चार्ज है -2। अब -8 को -2 तक अगर पहुंचाना हो तो कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि चार्ज -2 हो जाए? तो ऑब्वियस है कि यहां हमें +6 ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारा चार्ज -2 ओवरऑल होगा। सेम इसी तरह से फॉस्फेट आयन को देखें तो PO4 का चार्ज आ रहा है ओवरऑल -3, यानी कि ऑक्सीजन को हम जानते हैं कि यहाँ 4 ऑक्सीजन का चार्ज है -8, बाहर है -3, -8 को -3 तक कैसे पहुंचाओगे? आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा +5, जब भी ये चार्ज एंड में आएगा -3। तो ये 7वां रूल था जिसमें ये बताया जा रहा था कि पॉलीएटॉमिक अगर आयन हो तो वो आयन, वो चार्ज जो किसी मॉलिक्यूल के ऊपर आयनिक कंपाउंड के ऊपर आ रहा है, पॉलीएटॉमिक आयन के ऊपर जो चार्ज आ रहा है, वो चार्ज अंदर के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को सम कर कर आता है। एक लास्ट रूल जिसके बाद हमारा ये टॉपिक इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। आठवें रूल में बताया जा रहा है कि जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, मैं यहां पर नाम मेंशन कर देता हूं। फर्स्ट ए ग्रुप में इंक्लूड है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम। ये वो एलिमेंट्स हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर में इस्तेमाल होते हैं, मतलब अमूमन आमतौर पर यूज होते हैं। और सेकेंड ए ग्रुप में आ जाता है हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। और थर्ड ए ग्रुप के 2 एलिमेंट्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं, बोरॉन और एल्यूमिनियम। तो फिर वक्त आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका चार्ज कांस्टेंट है, हमेशा +1, न कभी ज्यादा न कभी कम। सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स का चार्ज हमेशा +2, न कभी ज्यादा न कभी कम। थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स का चार्ज +3, फुल एंड फाइनल। तो आपको ये एलिमेंट्स याद रखने, पहले ग्रुप के एलिमेंट्स पे चार्ज क्या आता है, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स पे चार्ज क्या आता है और तीसरे ग्रुप के एलिमेंट्स पे चार्ज क्या आता है। फाइनली ये हमारा आखिरी रूल भी खत्म हुआ और जैसे मैंने कहा था कि लेक्चर के एंड में मैं समराइज कर दूंगा ऑक्सीडेशन नंबर के टॉपिक को, कि जिससे आपको बासानी समझ में आ सके कि हमें क्या क्या याद रखना है। तो आपने याद ये रखना है, सबसे पहले तो 8वां रूल, इसे याद रखना है। आपको फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट याद होनी चाहिए, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स की और थर्ड ग्रुप की याद होनी चाहिए। उसके अलावा आपको याद रखना है ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन का चार्ज हमेशा -2 होगा। अब तक मैंने 30 इयर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उनके अंदर कुछ रेयर ही केस है जिसके अंदर ऑक्सीजन का अलग चार्ज इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो है उनमें ऑक्सीजन -2 ही इस्तेमाल हो रहा है। और तीसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है, हाइड्रोजन नॉर्मली +1 ही इस्तेमाल होगा। बहुत अब तक तो 30 इयर्स के अंदर कोई ऐसा सवाल नहीं आया पास्ट 30 इयर्स के पेपर्स में जिसमें हाइड्रोजन को -1 कंसिडर किया जा सके। तो 3 बातें हो गई यहाँ पर। और चौथी चीज़ ये कि जितने भी हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनका चार्ज आपने -1 याद रखना है। तो बस ये 4 चीजों को अगर आप याद रखोगे तो आप ऑक्सीडेशन नंबर आसानी निकाल सकते हो। क्या 4 चीजें, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज, हैलोजेंस का चार्ज -1 रखोगे, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, फर्स्ट ए ग्रुप +1, सेकेंड ए ग्रुप +2 और थर्ड ए ग्रुप +3। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक मुकम्मल हुआ। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, 1 या 2 या 3 एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैं आपको एक फाइल दूंगा जिसमें पास 30 ईयर्स के सवालात होंगे ऑक्सीडेशन नंबर के, और आप जो है वो कोशिश करिएगा कि उनको सॉल्व करें। अगर कोई सवाल ऐसा हो जो आपसे सॉल्व ना हो रहा हो, जिसमें किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालनी ना आ रही हो, तो आप कमेंट में बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पहले उसको सॉल्व करें और उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी इक्वेशन बैलेंसिंग को स्टार्ट करें, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद ही हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। मैं जितना बोर्ड है उस हिसाब से एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे हम मालूम करेंगे HNO3 में नाइट्रोजन का चार्ज, हम मालूम करेंगे H2SO4 में सल्फर का चार्ज, हम मालूम करेंगे H3PO4 में फास्फोरस का चार्ज, हम मालूम करेंगे K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का चार्ज। मैं रेड मार्कर से अंडरलाइन कर रहा हूँ जिसके हमें चार्ज मालूम करने, या मैं लिख देता हूँ ऊपर, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ सल्फर, यहाँ फास्फोरस और यहाँ पर क्रोमियम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं HNO3 को। बहुत आसान तरीका सॉल्व करने का। सबसे पहले आपने एलिमेंट का, यानी सबसे पहला जो एलिमेंट है आपके पास हाइड्रोजन, उसका चार्ज सबसे पहले लिख देना है, यानी कि +1। उसके बाद प्लस जिस एलिमेंट का चार्ज मालूम करना है उसे एज इट इज आप कॉपी कर दें, यानी नाइट्रोजन को ऐसे लिख दिया। उसके बाद अगला एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 3 है, तो पहले इनकी क्वांटिटी लिखिए और उसके बाद एक ऑक्सीजन का चार्ज यानी -2। इसके बाद आप ये देखें कि ओवरऑल चार्ज पूरे कंपाउंड पर 0 है। इसका मतलब है कि = डालकर आपने यहाँ लिख देना है 0। अब सारा काम मैथमेटिक्स है यहाँ पर, यानी +1 + n 3 मल्टीप्लाई बाय -2 मीन्स -6 = 0। -6 + 1 -5 = 0। -5 इस तरफ जाएगा तो n = +5, यानी नाइट्रोजन का यहाँ चार्ज है +5। ये तो एक लंबा तरीका है सॉल्व करने का। शॉर्टकट में अगर आप करना चाहें तो HNO3 जो रूल्स हमने पढ़े उन रूल्स के हिसाब से हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन का -6, -6 और +1, -6 + 1 यानी कि -5। -5 को किस नंबर से हम बैलेंस करें कि ओवरऑल 0 हो जाए, तो ऑब्वियस है कि यहाँ ऐड करना पड़ेगा आपको +5। ये इसका आसान सा शॉर्टकट तरीका। सेकंड को सॉल्व करते हैं। H2SO4 अगेन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 2 हैं, तो पहले 2 लिख दिया। हाइड्रोजन का चार्ज +1, सल्फर मालूम करना है, 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का चार्ज -2 और ओवरऑल चार्ज आ गया 0। सॉल्व करते हैं इसको। 2 मल्टीप्लाई बाय +1, 2 + S 4 मल्टीप्लाई बाय -2, -8 = 0, -8 + 2 -6 = 0 एंड S = +6, यानी सल्फर का चार्ज आ गया यहाँ पर +6। शॉर्टकट तरीके से अगर देखें तो H2SO4 ओवरऑल चार्ज हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि 0 है। 4 ऑक्सीजन का चार्ज -8, 2 हाइड्रोजन का चार्ज +2, -8 + 2 यानी -6। अब -6 को बैलेंस करने के लिए क्या नंबर लगाएंगे हम? ऑब्वियस है यहाँ लगेगा +6। तीसरे कंपाउंड की तरफ चलते हैं। H3PO4 3 हाइड्रोजन, पहले 3 लिख दिया। हाइड्रोजन का चार्ज +1, फास्फोरस ऐसे ही आ गया। ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 और ओवरऑल चार्ज इनके ऊपर है 0। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 +3, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 -8 = 0, -8 + 3 -5 = 0 and P = +5। शॉर्टकट मेथड में देखें अगर H3PO4 ओवरऑल चार्ज अगर H3PO4 का देखो तो 0, हाइड्रोजन का चार्ज +1, 3 हाइड्रोजन का +3, 4 ऑक्सीजन का चार्ज -8 और +3 -5। -5 को बैलेंस करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा +5। फाइनली
पोटेशियम डाइक्रोमेट। सबसे पहले पोटेशियम 2 है और एक पोटेशियम का चार्ज पहले ग्रुप का है तो इसलिए +1। क्रोमियम 2 है और क्रोमियम का चार्ज हमें नहीं पता तो 2 तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 क्रोमियम है और चार्ज मालूम नहीं है तो क्रोमियम एलिमेंट को ऐसे ही मेंशन कर दिया। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ 7 है और एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 और इन सब का जो ओवरऑल चार्ज है वो है 0। तो 2 मल्टीप्लाई बाय +1 यानी 2 Cr, 7 मल्टीप्लाई बाय -2 -14 इज इक्वल टू 0। माइनस का 14 और +2 मतलब 2 Cr -12 इज इक्वल टू 0। -12 राइट साइड पे जाकर +12 और 2 क्योंकि Cr से मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाकर डिवाइड करेगा। 12 डिवाइड बाय 2 तो क्रोमियम का चार्ज आ जाएगा +6। ये थोड़ा चेंज था, अब थोड़ा शॉर्टकट तरीके से देख लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ K2Cr2O7 ओवरऑल चार्ज इसका है 0। पोटेशियम 2 है, एक का +1, 2 पोटेशियम का चार्ज हो गया +2। ऑक्सीजन 7 है, एक का -2 तो 7 ऑक्सीजन का हो गया -14। -14 +2 आंसर आएगा -12। अब -12 को 0 तक पहुंचाना है तो यहां हमें यूज करना पड़ेगा लाजमी +12। अब 2 क्रोमियम का +12 है यानी 2 क्रोमियम का +12 है तो 1 क्रोमियम का हो जाएगा +6। ये इसका सिंपल तरीका। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक मुकम्मल हुआ और हमारी पहली वीडियो भी मुकम्मल हुई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, कोई टॉपिक ऐसा हो जो समझना हो तो बताइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम वो वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इक्वेशन बैलेंसिंग की होगी। तो अगर इक्वेशन बैलेंसिंग आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक फ़ाइल अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर तमाम ऑक्सीडेशन नंबर्स के सवालात होंगे। आप उनको सॉल्व करें, प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं कमेंट्स में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पहले उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और फिर इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।